नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार यहाँ पर मौसमी प्रणाली रहेगी। पिछले 3 दिनों से हवाओं में कुछ स्थिरता आई है अरावली रेंज के आसपास। आज भी हवाएं बिल्कुल न के बराबर और उमस का माहौल बना रहा। सुबह के समय में अरावली रेंज में हल्की बारिश देखने को मिली, कहीं 1 मिलीमीटर, कहीं 3-4 मिलीमीटर तक की अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम बना रहा। अगले 24 घंटों के दौरान भी ऐसी ही संभावना है। ऊंचाई पर देखें तो हवाओं में कुछ स्थिरता आई है, बादलों का आवागमन भी कुछ स्थिर रूप में चलेगा। वहीं पूर्वी जेट का बदलाव अब जो है कुछ मध्य राजस्थान होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी पूर्वी दिशा से बादल, ऊंचाई वाले जो पहाड़ नुमा बादल होते हैं, उस प्रकार के बादल पूर्व दिशा से कुछ आगे बढ़ते हुए अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देंगे और उसकी वजह से मेघ गर्जन भी आने वाले दिनों में 13-14 से लगाकर संभव है पश्चिमी मध्य राजस्थान के क्षेत्र तक। उसी दौरान एक WD उत्तरी राज्यों के करीब पहुंचेगा, हालांकि जो कमज़ोर ही रहेगा, लेकिन उसकी वजह से एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनेगा पाकिस्तान के मध्य भागों पर और इसकी वजह से ही हवाओं में एक बार पुनः तेज़ी आएगी। लेकिन जो पिछले दिनों चली हवाएं, उस प्रकार की हवाएं नहीं रहेगी, लेकिन एक बार तेज़ी आने की संभावना 12-13 से लगाकर 14 तारीख के मध्य और उसी समय पाकिस्तान के दक्षिण मध्य से लगाकर उत्तर मध्य तक खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। उस दौरान पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर छितरई बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो वहीं दक्षिण राजस्थान में उदयपुर संभाग के दक्षिण और कुछ झालावाड़ के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के मध्य रहेगी और जैसे जैसे समय बीतेगा ये 72 घंटों का, वैसे वैसे पूर्वी राजस्थान में हलचल बारिश की गतिविधियों की बढ़ने लग जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में बढ़नी शुरू हो जाएगी। 9 से लगाकर 12 तारीख के मध्य जो सर्कुलेशन का उभार हम बता रहे थे बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व के आसपास, 15 तारीख के आसपास ये तटीय किनारों के करीब से मध्य भारत की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान वायु दबाव 1009 मिलीबार के आसपास रहा अरावली रेंज पाली के आसपास। तो वहीं जालोर के क्षेत्रों की ओर देखें, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम गुजरात, उत्तरी गुजरात 1011-1012 मिलीबार के आसपास। और पिछले एक महीने के दौरान ये सबसे अधिकतम वायु दबाव दर्ज किया गया और इसी की वजह से ही आज कुछ जगहों पर अरावली रेंज में हल्की धुंध, कहीं कहीं पहाड़ों के अंदर मध्यम धुंध दिखाई दी। और इसी प्रकार अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ जगहों पर पहाड़ी क्षेत्रों में धुंध बने रहने या धुंध आने की संभावनाएं कुछ जगहों पर रहेगी, जिसमें सिरोही से लगाकर कुछ पाली, उदयपुर के मिले जुले क्षेत्र। वहीं ये छुटपुट जगहों पर रहने की संभावना है। जो अब दबाव पुनः घट रहा है तो ये संभावना अब कम होने लगेगी। एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास हैं और ये आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर बने रहने की संभावना है और उसके बाद ये कुछ मध्य राजस्थान की ओर सरकने की संभावना, यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुकाव में रहने की संभावना रहेगी, जिससे पूर्वी मध्य राजस्थान से लगाकर यानी आने वाले समय में कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ अजमेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में 14 तारीख के आसपास से लगाकर पुनः एक नए बदलाव की गतिविधियाँ, खंड वर्षा और कुछ मेघ गर्जन होने की संभावना यहाँ पर भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर टोंक होते हुए सवाई माधोपुर वगैरह, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में। तो वहीं 14-15 के आसपास कुछ अरावली के क्षेत्रों में पाली, सिरोही और नागौर के पूर्वी हिस्सों के आसपास भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बढ़ने लगेगी। वहीं इसके साथ ही 15, 16, 17 तारीख के मध्य देखें तो जैसलमेर और बीकानेर तक के क्षेत्र रहेंगे, जहां पर बादल घने रूप में बनेंगे और यहाँ पर हवाओं का फिर से जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा। उस दौरान कुछ खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। और कुल मिलाकर देखें तो अब 14-15 तारीख से लगाकर बचा हुआ जो अगस्त का समय है, उसमें बारिश की गतिविधियाँ जो कम हो गई थी 31 तारीख जुलाई के आसपास आते आते, अब पुनः तीसरे सप्ताह की शुरुआत से ही, यानी 14 तारीख के आसपास से लगाकर तीसरे सप्ताह की शुरुआत से ही बारिश की गतिविधियाँ पुनः राजस्थान के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास कुछ हलचल के रूप में बढ़ती हुई धीरे धीरे समय के साथ 1-2 दिन, 3-4 दिन, इस प्रकार जैसे जैसे समय बीतेगा मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की ओर हलचल बढ़ने लगेगी और 18-20 तारीख आते आते लगभग पश्चिम की ओर भी
बारिश की गतिविधियों में खंड वर्षा के रूप में कुछ तेज़ बारिश वाली गतिविधियाँ उभरने की संभावनाएं भी उस दौरान रहेगी, यानी 15 से लगाकर 17 तारीख के मध्य से लगाकर। वहीं पूर्वी राजस्थान में उस दौरान बारिश में काफ़ी तेज़ी आने लगेगी। कोटा संभाग के कई भागों में उस दौरान मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होनी शुरू हो जाएगी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर। और 17 से लगाकर 20 अगस्त के मध्य बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं और उस दौरान निम्न दबाव से डिप्रेशन बनने तक की संभावनाएं भी बन रही हैं। उसके साथ ही अरब सागर बंगाल की खाड़ी में लगातार तापमान स्थिर बना हुआ है, लेकिन ये कुछ उबार के रूप में यानी बढ़ते हुए तापमान के रूप में स्थिरता है। तो आने वाले समय में देखें तो अगले एक सप्ताह से 10 दिनों के मध्य दोनों ही जगहों पर कुछ तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी होगी और आने वाले समय में सिस्टम बनने की हलचल अरब सागर से लगाकर बंगाल की खाड़ी में तेज़ होने लगेगी, जिससे बचे हुए जो अगस्त के दिन हैं वह बारिश के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगे। तेज़ वर्षा, कहीं भारी वर्षा के रूप में तो कहीं भारी से अति भारी वर्षा के रूप में भी अनुकूल हो जाएंगे पूर्व से मध्य भारत और कुछ पश्चिम भारत की ओर, गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों की ओर। और साथ ही देखें तो एल नीनो की जो स्थिति है, कई कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि एल नीनो का प्रभाव दिख रहा है। वो एल नीनो का जनवरी से ही चलन बढ़ गया था बातों में, तो इसलिए सबको एल नीनो का ही ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन एल नीनो का है इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि एल नीनो 1 डिग्री के आसपास ही फिलहाल मूव कर रहा है। और इतनी ज़्यादा कह सकते हैं एल नीनो में जो पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान है, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी, उसके आसपास ही है, यानी हल्की कह सकते हैं गतिविधियाँ एल नीनो की बनी हुई है, यानी मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मध्यम भी नहीं कह सकते, लेकिन हल्की गतिविधियाँ एल नीनो की अभी भी वर्तमान में, आज अगर 11 अगस्त की भी बात करें, बनी हुई है। आने वाले समय में जब ये दूसरी अपडेट इशू होगी अगस्त महीने में एल नीनो के बारे में, ला नीना की स्थिति आईओडी, तो उस दौरान हम आपको वह रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट भी, जिसमें आप देखेंगे कि तापमान एल नीनो का कुछ झुकाव में ही आएगा, न कि उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अगस्त के अंतिम दिनों तक भी अगर देखें तो कोई विशेष ज़्यादा हलचल वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सितंबर के मध्य में जाकर कुछ वहाँ पर हलचल बढ़ सकती हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव भारत के मानसून पर आने वाले दिनों में नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा उसकी भी जानकारी जल्द ही इस पर एक वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर वर्तमान के जो आंकड़े मिल रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से चिंता वाले नहीं हैं। आखिरी दिनों में यानी अगस्त के जो बचे हुए दिन हैं उनमें जाकर और सितंबर महीने के दौरान संतोषजनक और अच्छी बारिश, कई जगहों पर फसलों के हिसाब से नुकसान वाली बारिश भी देखने को मिलेगी। और अक्टूबर की शुरुआत तक अरावली रेंज के क्षेत्रों तक यानी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर तक मानसून की स्थिति बने रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा, यानी 90% संभावनाएं ये बनी हुई हैं कि अक्टूबर की शुरुआत तक और सितंबर के अंतिम दिनों तक यानी आखिरी सप्ताह तक मानसून की स्थिति पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बनी रहेगी। और बचे हुए मानसून समय में मानसून की हलचल बढ़ने वाली हैं और उसका प्रभाव पश्चिम भारत में भी देखने को मिलेगा। साथ ही सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में देखें तो बारिश की गतिविधियों की हलचल ज़्यादा बनी रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको अपडेट में देते रहेंगे। यानी अक्टूबर महीने में भी बारिश की संभावनाएं भारी वर्षा के रूप में भी रहेगी और उस दौरान तूफान के बनने की संभावनाएं भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में रहने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उसकी वजह रहेगी आईओडी के आगे पॉजिटिव फेज में जाने की वजह से, और जो स्थानीय क्लाइमेट हैं उसके झुकाव के हिसाब से देखें तो अरब सागर में अगर तूफ़ान बनता है तो उसका झुकाव उत्तर पश्चिम दिशा में रहने की संभावनाएं फ़िलहाल अभी के हिसाब से ज़्यादा बनी हुई हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में अलग से ही कुछ अनुमानित तारीखों के हिसाब से देंगे कि किन तारीखों में तूफ़ान बन सकता है। आने वाले अक्टूबर या नवंबर के बीच में जो भी महीना होगा उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।